हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी और ये सुबह 10 बजे की क्लास है जो कि आप सभी को मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी को। तो दोस्तों, यहां से मैंने एक न्यू इनिशिएटिव चालू किया है कि हम हर वीक में एक रिवीजन भी ज़रूर डालेंगे आपको, जो वोकैब हम सिखाते हैं उसका। ठीक है, आप रिवाइज करते हैं, उसके साथ साथ हम भी जो है वो आपको रिवीजन प्रोवाइड कराएंगे। तो आज सैटरडे है, तो आज पूरे वीक के जो वर्ड्स हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं द हिंदू वोकैबुलरी को, जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन से वोकैबुलरी को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 5 जून के वर्ड्स को। तो 5 जून का जो पहला वर्ड था आपका वो था प्यूनिटिव। प्यूनिटिव क्या था दोस्तों? एक एडजेक्टिव था। क्या था प्यूनिटिव? एक एडजेक्टिव था और इसका अर्थ होता था दंडात्मक, है ना, मतलब जब किसी को हम पनिश करते हैं। तो इसके यदि हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स है हार्श, डिसिप्लिनरी, पेनल और प्यूनिटरी। ये जो है इसके सिनोनिम्स हैं, प्यूनिटिव के सिनोनिम्स हैं। प्यूनिटिव एक एडजेक्टिव वर्ड है और एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की विशेषता बताते हैं। वही इसका एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे रिवॉर्डिंग, रिहैबिलिटेटिव, कंपेंसेटरी और एक्विटिंग। आगे बात करते हैं इंसेस्टेंट। जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है निरंतर, है ना, जो चीज़ कंटिन्यू हो। तो इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे कांस्टेंट, परपेचुअल, कंटिन्यूअल और कंटिन्यूअस। वहीं इसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे डिसकंटिन्यूअस, इंटरमिटेंट, ओकेजनल एंड इरेगुलर। आगे बढ़ते हैं कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है शारीरिक या फिजिकल। इसके हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम होंगे फिजिकल, मटेरियल, बॉडीली और टेंजिबल। वहीं इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे स्पिरिचुअल, मेंटल, इंटेंजिबल और इनकॉर्पोरियल। वही हम इस अगला वर्ड जो हमारा लाइनेज। लाइनेज एक नाउन है और ये जो है ये वंश को दर्शाता है, डायनेस्टी को दर्शाता है, वंशता को दर्शाता है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे डिसेंट, एंसेस्ट्री, लाइन और पैडिग्री। वही इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स जो होंगे वो होंगे प्रीडिसेसर, एक्सट्रैक्शन, ऑफस्प्रिंग और एंटीसीडेंट। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है टोरमेंट। टोरमेंट एक नाउन है, इसका मतलब होता है यातना देना, किसी को प्रताड़ित करना, प्रताड़ना देना। इसके सिनोनिम्स होंगे टॉर्चर, पेन, प्लीक और डिस्ट्रेस। वही इसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे कंफर्ट, फन, ड्रीम और डिलाइट। कंफर्ट, फन, ड्रीम और डिलाइट। आगे बढ़ते हैं हम और अब डिस्कस करते हैं हम 4 जून के वर्ड्स को। किसको डिस्कस करते हैं हम? 4 जून के वर्ड को डिस्कस करते हैं और उन्हें रिवाइज करते हैं। तो हमारे 4 जून के वर्ड थे एफेमरल। एफेमरल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता था बहुत थोड़े समय के लिए, मतलब जो चीज़ बहुत थोड़े समय के लिए हो, क्षणिक हो, है ना। तो इसके सिनोनिम्स होंगे आपके टेम्पररी, शॉर्ट लिव, ट्रांजिटेंट और पासिंग। ये ऐसे हम बोल सकते हैं मोमेंटस जो हो, एक छोटे से मोमेंट के लिए हो, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हो जो चीज़। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे परमानेंट, इटर्नल, एंडलेस एंड लास्टिंग, जो होंगे इसके एंटोनिम्स होंगे। आगे बढ़ते हैं यूबिक्विटस। जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हर जगह उपस्थित होना। इसका क्या मतलब होता है? हर जगह उपस्थित होना, ठीक है। इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल, एवरीवेयर एंड परवेसिव। और यदि हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे रेयर, एब्सेंट, स्केयर एंड इनफ्रीक्वेंट। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है रिमोर्स। ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है ग्लानि होना या फिर पछतावा होना। ग्लानि होना या फिर पछतावा होना। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे रिग्रेट, सेल्फ रिप्रोच, गिल्ट, सॉरो। वही हम इसके एंटोनिम्स की बात करें यदि तो इसके एंटोनिम्स होंगे आपके लिए दोस्तों हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, जॉय एंड रिमोर्सलेसनेस। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा कोलोसाल। कोलोसाल जो है एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, साइज में जो चीज़ बहुत बड़ी हो, वास्ट हो। तो यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे एनॉमरस, उसके बाद होगा जिजैनेटिक, ह्यूज और इमेंस। वहीं इसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे टिनी। इसके एंटोनिम्स होंगे दोस्तों टिनी, मिनिसल, लिटिल एंड स्मॉल।
आगे बढ़ते अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड जो है वो है रिप्रेहेंसिबल। रिप्रेहेंसिबल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है निंदनीय, जो चीज़ घृणा के योग्य हो, है ना। और इसका जो वर्ड है सिनोनिम्स यदि हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे सेमफुल, डेस्पिकेबल, ब्लेमवर्थी एंड एबोमिनल, एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। इसके एंटोनिम्स की बात करें हम तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसके एंटोनिम्स होंगे क्रेडिटेबल, ब्यूटीफुल, गुड एंड रिस्पेक्टेबल। क्रेडिटेबल, ब्यूटीफुल, गुड एंड रिस्पेक्टेबल। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 4 तारीख के भी वर्ड खत्म हुए। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे 3 जून के वर्ड का। 3 जून 2020 के वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे 3 जून के वर्ड क्या थे? तो पहला वर्ड था आपका एवर्ट। एवर्ट एक वर्ब था और इसका मतलब होता है बचाना किसी चीज़ को किसी चीज़ से। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे अवॉइड, प्रिवेंट, स्टॉप, डिफ्लेक्ट। वही इसके एंटोनिम्स जो होंगे वो होंगे अट्रैक्ट, हेल्प, एड एंड समन। आगे बात करते हैं हमारे अगले वर्ड के लिए। तो हमारा अगला वर्ड है वर्ड वेरिटेबल। वेरिटेबल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है वास्तविकता में, रियल में कोई चीज़ हो। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स होंगे रियल, जेन्युइन, ट्रू एंड एक्चुअल। रियल, जेन्युइन, ट्रू एंड एक्चुअल जो होंगे वो इसके सिनोनिम्स होंगे। और इसके एंटोनिम्स की हम बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे फेक, फॉल्स, है ना, काउंटरफेट और फिक्टिशियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो वर्ड है वो है ऑर्डील। ऑर्डील एक नाउन और इसका मतलब होता है बुरा अनुभव होना, बैड एक्सपीरियंस होना। जब आप किसी भी चीज़ में हो और उसमें आपको अच्छा अनुभव ना हो, अच्छे रिजल्ट्स ना मिले, तो किसी भी तरह से आपको जो अनुभव अच्छा ना हो तो उसके लिए आप इसे यूज़ करेंगे। इसका सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम होगा ट्रायल, टॉर्मेंट, सफरिंग एंड नाइटमेयर। ट्रायल, टॉर्मेंट, सफरिंग एंड नाइटमेयर। और एंटोनिम्स की यदि हम बात करें तो एंटोनिम्स होंगे प्लेजर, हैप्पीनेस, डिलाइट एंड ड्रीम। यदि आपको याद हो तो टॉर्मेंट वर्ड हमने कल की क्लास में पढ़ा था दोस्तों। 5 तारीख को जब भी हमने रिवाइज भी किया तो वहाँ भी हमने टॉर्मेंट वर्ड को देखा था। आगे बात करते हैं हमारा अगला वर्ड है ये फ्यूज़। फ्यूज़ एक वर्ब है, इसका मतलब होता है झूठे तथ्य देना, गलत साक्ष्य देना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स होंगे चॉकलेट, फॉल्सली, हैज और डॉज। वहीं इसके हम एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे आपके डाउन प्ले, टेल ट्रूथ, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड वूट। ये जो होंगे इसके एंटोनिम्स होंगे दोस्तों। अगला जो वर्ड है हमारा अगला वर्ड है बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है जटिल, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जटिल या कॉम्प्लेक्स। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे इन्वॉल्व्ड, कॉम्प्लिकेटेड, इंट्रिकेट, कॉम्प्लेक्स। और इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे सिंपल, ओवर सिंप्लीफाइड, अंडरस्टैंडेबल एंड हैंडी डैंडी। आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं 2 जून 2020 के वर्ड को। तो आपके जो 2 जून 2020 के वर्ड है दोस्तों वो कुछ इस तरह से रहे। एबोमिनेबल। एबोमिनेबल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब है नफरत करने योग्य, घृणा करने योग्य। तो यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे वाइल, हॉरिबल, लोथसम एंड फोल। यदि हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे डिलीशियस, डिलाइटफुल, डिज़ायरेबल एंड अल्यूरिंग। ये जो होंगे ये इसके एंटोनिम्स होंगे। इसके हम बात करें अगला वर्ड हमारा स्वीपिंग। स्वीपिंग एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है विस्तृत। स्वीपिंग एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है विस्तृत। तो यदि हम बात करें इसके सिनोनिम्स की तो इसके सिनोनिम्स होंगे स्वीप, कॉम्प्रहेंसिव, वोड एंड एक्सटेंसिव। वहीं हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे नैरो, लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड एंड सर्कमस्क्राइब्ड। आगे बात करते हैं ओवर ब्लेमिंग। ओवर ब्लेमिंग एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है ज़बरदस्त। और ये जो वर्ड है एक पॉजिटिव वे में लिया जाता है। जो चीज़ आपको पॉजिटिव वे में अच्छे तरीके से ज़बरदस्त लगे, खुशनुमा लगे, उसके लिए आप इसे यूज़ करते हैं ओवर ब्लेमिंग। ओवर ब्लेमिंग का मतलब होता है ओवर पावरिंग भी होगा, एस्टोनिशिंग भी होगा, ब्रेथ टेकिंग भी होगा और एनॉमरस भी होगा। वही हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे मिल्ड, नॉर्मल, कंफर्टिंग, कामिंग। आगे बढ़ते हैं पिटेंस। पिटेंस एक नाउन है और इसका मतलब होता है बहुत छोटा सा भाग, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग। यदि हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स होंगे चिकन फीड, डेरिसोरी, माइट एंड मेडिकम। और इसके एंटोनिम्स की यदि हम बात करें तो इसके एंटोनिम्स होंगे अबंडेंस, लॉट, प्लेंटी। अबंडेंस, लॉट, प्लेंटी।
और अगला वर्ड है हमारा दोस्तों टेलिंग। टेलिंग के एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है प्रभावशाली, इफेक्टिव। ये जो वर्ड है ये इसके नॉर्मल सिनोनिम है, लेकिन यहाँ पर एंटोनिम्स जरूर बहुत ज़रूरी हैं। प्रभावशाली मतलब इफेक्टिव, तो इसका अपोजिट होगा इनफेक्टिव, अनइम्पॉर्टेंट, वीक एंड इनसिग्निफिकेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो इस वीक के वर्ड हैं वो ख़त्म होते हैं। मैंने ये क्लासेस ले रखी ताकि सभी बच्चे एक बार इनको एक सिंगल वीडियो में जो है वो रिवाइज भी कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर लव सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच।